एलम यानी फिटकरी। किसान साथियों, फिटकरी के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन आपकी मिट्टी और फसलों के लिए फिटकरी बहुत ही लाभकारी और फ़ायदेमंद है। इसका प्रयोग करने से हमें मिट्टी में सुधार और फसल में ज़्यादा बढ़वार और पैदावार मिलती है। किसान साथियों, आज हम फिटकरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम फिटकरी का उपयोग किन किन प्रयोग फसलों में कर सकते हैं, उपयोग करने का सही तरीका क्या है, फसलों के लिए फिटकरी की सही डोज क्या रहेगी और फिटकरी के प्रयोग करने से हमें किस तरह फसल में ज़्यादा बढ़वार और ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। इसके अलावा किसान साथियों, हमें फिटकरी का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में नुकसान हो सकता है, इन सभी पर आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार सभी किसान साथियों, मैं हूं आपका सहायक सचिन और आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रो केमिकल्स पर स्वागत है। किसान साथियों, आज हम फिटकरी के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि फसल के नुकसान और फ़ायदे की बात करेंगे। फिटकरी की कंप्लीट जानकारी के लिए किसान साथी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो भी हमारे किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। किसान साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कि फिटकरी यानी एलम है क्या और किस तरह से फसल और ज़मीन में हमें लाभ देती है। फिटकरी का जो साइंटिफिक नाम है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है। इसमें एल्यूमिनियम है, पोटासियम है और सल्फ़र है, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में हमें बाज़ार से आसानी से मिल जाती है और कम दाम में मिलती है। फिटकरी का जो पीएच मान है वो 3 से लेकर 5 के बीच होता है, जिससे कि फिटकरी का स्वभाव अम्लीय बनता है। जो भी किसान साथी पीएच वैल्यू को समझते हैं उनके लिए फिटकरी के फ़ायदे जानने में आसानी रहेगी। किसान साथियों, जहाँ पर हमारी मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है और जहाँ पर खारा पानी है या हाई टीडीएस है, वहाँ पर फिटकरी का उपयोग ज़रूर करें। इसका प्रयोग करने से वहाँ का जो पीएच मान है वो कम हो जाएगा और हमारी फसल अच्छी तरह से फलेंगी फूलेंगी। हमारी चाहे जो भी फसल है उसके लिए 6.5 पीएच मान से लेकर 7.5 पीएच मान का होना ज़रूरी है। इस पीएच मान के दौरान ही फसल अच्छी तरह से ग्रो कर पाती है और अच्छी तरह से फलती फूलती है। किसान साथियों, जहाँ पर ज़मीन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है वहाँ पर फिटकरी का उपयोग ज़रूर करें। फिटकरी का उपयोग करने से जो 7 से ज़्यादा पीएच मान है वो कम हो जाएगा और हमारी फसल अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगी, जिससे कि अच्छी पैदावार होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान साथियों, हम फसलों में जो भी खाद डालते हैं वो पूरी तरह से पौधों को नहीं मिल पाती है। उनका कुछ परसेंट ही पौधों को मिलता है, बाकी ज़मीन में फिक्स हो जाता है। लगभग 15% से लेकर 70% के बीच हमारी जो खादें हैं वो वेस्ट हो जाती हैं और ज़मीन में पड़ी रहती है। फिटकरी का उपयोग करने से जो ज़मीन में पड़ी हुई खादें हैं, जो फिक्स खादें हैं, उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और फसल ज़्यादा से ज़्यादा खादें ले पाएंगी, जिससे कि हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह से ग्रो करेंगी, ज़्यादा फुटाव होगा और ज़्यादा पैदावार मिलेगी। फिटकरी ज़मीन में पड़ी खादों को तोड़कर पौधों के लिए लेने योग्य बनाती है और ज़मीन को सुधारने का काम भी करती है। फिटकरी का उपयोग करने से किसान साथी दीमक, स्नेल्स, घोंघा इत्यादि पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। स्प्रे के रूप में प्रयोग करने से सुंडी यानी इल्ली, एफिड्स, वाइट फ्लाई, मीलीबग्स, इन सभी कीटों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिटकरी में सल्फ़र की मौजूदगी होने से यह एक फंगिसाइड का काम भी करता है, जिससे कि फसलों की जड़ें हैं जो साफ़ रहेंगी और जड़ गलने की समस्या भी नहीं आएगी। फिटकरी का प्रयोग करने के लिए किसान साथी फसलों में खादों में मिलाकर फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले फिटकरी को बारीक चूरा कर ले और फिर किसी भी खाद जैसे कि यूरिया में मिला ले और छिड़काव कर दे। इसके अलावा फिटकरी को किसी भी कपड़े में बांध ले और जब किसान साथी सिंचाई करते हैं तो उस समय कपड़े में बंधी हुई फिटकरी को चलते पानी में किसी ईंट या पत्थर की सहायता से एक ओर टिकाकर पानी में छोड़ दे। इस तरह से फिटकरी धीरे धीरे घुलती रहेगी और पूरे खेत में फैल जाएगी। इस तरह फिटकरी का उपयोग खेत में करने से आपको 7 से 10 दिनों के अंदर ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फसल में हरापन आएगा और ज़्यादा पैदावार भी मिलेगी। फिटकरी को किसान साथी ड्रिप सिस्टम के द्वारा भी खेतों में फैला सकते हैं। इसके लिए किसान साथी फिटकरी को चूरा बना ले, फिर घोल बना करके पूरे खेत में ड्रिप सिस्टम के द्वारा आसानी से प्रयोग कर सकते हैं।
फिटकरी की डोज की बात करें तो किसी भी फसल में हम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम हर एक फसल जैसे कि गेहूँ, जीरी, गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग गेहूँ, धान जैसी फसलों में केवल एक ही बार प्रयोग करें। साल भर में फिटकरी का उपयोग 2 से 3 बार प्रयोग किया जा सकता है। किसान साथियों, ध्यान रखें कि फिटकरी का उपयोग हमें फर्टिलाइज़र खादों की तरह ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करने से जो ज़मीन का पीएच लेवल है वो कम हो जाएगा, जिससे कि हमारी फसल में नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, फिटकरी का उपयोग हम स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे कि हम विभिन्न कीड़े जैसे कि गोभी की सुंडी, एफिड्स, वाइट फ्लाई, मिलीबग इत्यादि पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए किसान साथी फिटकरी का उपयोग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार कर सकते हैं। फिटकरी का उपयोग अकेले ना करके हमें नीम ऑयल के साथ मिलाकर ही स्प्रे करना है। इसके लिए सबसे पहले दोनों का घोल अलग अलग बनाना है और फिर एक ही टंकी में मिलाकर स्प्रे करा देना है। इससे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जो कीड़े हैं उन पर भी ज़्यादा रोकथाम मिलेगी। किसान साथी, ध्यान रखें कि पूरे खेत में स्प्रे करने से पहले थोड़ी जगह पर स्प्रे कर ले और परिणाम अनुसार ही डोज की मात्रा कम या ज़्यादा करें। किसान साथियों, जहाँ का पीएच मान 7 से कम है या फिर जहाँ पर सिंचाई नदी, नहर या फिर बारिश के पानी से की जाती है, वहाँ पर फिटकरी का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग करने से हमें जो ज़मीन का पीएच मान है वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा और हमें फसलों में नुकसान देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।